इंडिया टीवी। बिजनौर की लड़की दिल्ली में ससुरालियों से परेशान। दिल्ली की पुलिस से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। जगतपुरी थाने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। एक दूसरी महिला के कारण, दूसरी महिला के चक्कर में वो इनको तलाक दे रहे हैं और इन पर ये कहते हैं कि तुझसे मेरे जो है लड़की तूने पैदा करी है और इस दूसरी से मैं लड़के पैदा करूंगा। मतलब लड़की पैदा हुआ तो इसकी गलती इनकी है। उसके हिसाब से, अनपढ़ के हिसाब से कि लड़की पैदा हुई तो इस बेचारी की गलती है। अब ये बताओ, जब इससे लड़की पैदा उनकी हुई है तो क्या दूसरे से लड़का पैदा हो जाएगा? जिम्मेदारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अफसाना सलमानी। अफसाना सलमानी। तो हमें पता चला है कि आपकी जो इन्होंने बताया इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सारी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है, इसमें सब पूरा सच्चाई है। मुझे जितना परेशान करा जा रहा है, मेरे शौहर का नाम है रिजवान सलमानी और मेरे हर जगह अपनी जो सलमानी समाज के खैरुल बसर सलमानी समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिर उनके बाद नंबर 2 पर हैं इरफान देहलवी सलमानी समाज के। उनसे भी मैंने सबसे, और तीसरे नंबर पे है मेरे जेठ विकार सलमानी। सबसे मैंने गुहार लगाई कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे खर्चा सब कुछ, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी सी भी नहीं सुनी। और ना मेरी कोई हेल्प करता है, ना पुलिस हेल्प करती है। 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, ना कुछ खाना दिया जा रहा है, ना मेरी बेटी 1 साल से स्कूल भी नहीं गई, जबकि इसका एक वैन तक नहीं लगाई जा रही है कि हाँ इसका कोर्स भी मेरे बच्चों का मेरे भाई दिलवा रहे हैं। और सिर्फ एक जेठ और एक जिठानी मेरे साथ है पूरे घर में, नहीं तो पूरा घर मेरे खिलाफ। मेरी नंदे भी और मेरे नंदोई कहते हैं कि बस चल रही है फ्री में, बस से जाओ, बस हम बैठ बताओ, मैं छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ जाऊँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को अब 10वां साल पूरा हो जाएगा। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 29 उम्र है। 29 है। तो कितने पढ़े लिखे आप? मैंने BA फर्स्ट कर रखा है। BA फर्स्ट ईयर किया है। ऐसा आप भी नहीं कह सकते कि शिक्षा का कोई अभाव है और अन्य कोई किसी मामले। पति क्या करते हैं आपके? वो DTC में कंडक्टर है। सरकारी जॉब है? ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और कुछ और ज्यादा मुझे पता नहीं है कि हाँ सरकारी है या कौन नहीं। महिला है, किसके चक्कर में है तुम्हारे पति जो तुम्हें तलाक दे रहे हैं? वहाँ वो भी DTC में ही है। हाँ। लड़की मोनू, उसका नाम मोनिका है। अच्छा, लेकिन वो हिंदू है क्या? हाँ, हिंदू समाज से है वो। अच्छा जी, मतलब एक तरीके से कहें कि वो मुस्लिम है आपके पति और वो हिंदू महिला से शादी कर रहे हैं आपको छोड़ करके। जी। तो आपका परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? वो भी सब अपने भाई के सपोर्ट में, मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। बस मुझे टॉर्चर और परेशान किया जाता है हर वक्त। और अब तो रोज यही धमकी मिल रही है कि बस मैं निकल कर चली जाऊं किसी तरीके से। आपके परिवार, आपके बहन, आपके भाई, आपके पिता, वालिद साहब क्या कह रहे हैं? मेरे वालिद नहीं है, बस मेरे भाई हैं। वो तो मेरे बहन भाई क्या कहेंगे, कोई बहन भाई घर उजाड़ता है अपनी। ये आपके सपोर्ट में है? क्या है मेरे सपोर्ट में है। वो तो कहते हैं घर चलो, लेकिन मैं ऐसे कैसे चली जाऊं 2 बच्चों को लेकर? दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? जगतपुरी। शादी कहाँ पर हुई थी? शादी, मेरा रिश्ता वगैरह सब यहाँ हुआ था। अफसाना नाम है ना? जी। हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आप सलमानी हैं। जी, सलमानी हूँ मैं। अच्छा, तो ये लड़ाई जो आपके जो जेठ हैं, जो वकार सलमानी हैं, जो सलमानी समाज के बड़े ओहदे पे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो अपने घर का क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आज वो सही फैसला करने वाले होते तो मुझे यहाँ आना पड़ता। वो तो अपने भाई के सपोर्ट में है। उनका भाई तो बहुत सीधा बच्चा है, कुछ जानते ही नहीं है। और उनकी बीवी, सब उनके बच्चे सब मुझे टॉर्चर करते, इतना परेशान के मुझे मारते पीटते, चढ़ते हैं मेरे ऊपर को आते हैं और इतना परेशान कर रखा है। और वो लड़की वो कहती है, हमने इनको थाने होटल में पकड़ा तो कहती है मैं तो दूसरा निकाह करूंगी। तुम्हारे यहाँ तो 4 निकाह, क्या निकाह करना ऐसे आसान होता है? मुझे हर तरीके से बहुत करने के लिए भी अगर तलाक देना पड़े कुछ, तो ऐसा कुछ है? तो वो तो कहते, वो तो कल भी ये कह रहे थे, आप मेरे घर में पूरे में कैमरे लग रहे हैं। उन्होंने कल भी ये कहा कि मैंने तलाक, ये देख लीजिए वीडियो जो पकड़ा गया, जो मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा था। ये महिपालपुर और बसंत कुंज थाने में कंप्लेन भी की थी मैंने। जगतपुर थाने में पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले तो पहले कंप्लेन ही नहीं कर रहे थे। अभी कंप्लेंट हो गई है? अभी भी नहीं हुई है। अब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ
मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। तो पुलिस वालों ने आखिर कुछ कहा भी होगा ना कि इंसाफ क्यों नहीं दिया? अब जेठ को बुला, क्या करते हैं पुलिस वाले, कुछ दूसरा काम है। पिछली बार क्या किया था वो बताओ आप। पिछली बार भी मुझे कंप्रोमाइज, सुबह हो गई रात से हमें, लेकिन कंप्रोमाइज कराने के बाद और भेज दिया कि ये खर्चा भी देगा सब, उसने एक चवन्नी तक घर में नहीं दी। इतना मुझे परेशान कर रखा है। आप क्या चाहते हो? चलो आप अपनी इच्छा बताइए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के साथ पूरा अधिकार मिले, मुझे घर से निकाला जा रहा है। अगर वो दूसरी शादी कर ले और आपको उसी घर में रहने दे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब आप ये करें आपको निकाला ना जाए और उसी घर में आप रहें? हाँ, चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे? हाँ, मैं घर में रहूंगी। कोई विशेष मांग? अपने बच्चों को लेकर तो रहूंगी ना। कुछ आपकी मांगे? मेरे बच्चों का खर्चा दे, मैं कहाँ से लाऊंगी? कौन कब तक देता? कोई नहीं देता है किसी को, और मेरा खर्चा भी देंगे वो तो कुछ देने नहीं चाह रहे हैं। मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम नहीं करती। मैं का कहाँ है आपका? मम्मी पापा कहाँ के हैं? मेरे पापा नहीं है। मम्मी को गाँव कौन सा अपना? मेरा रिश्ता यहीं से हुआ था, खिचड़ीपुर से, और बारात हमने अफजलगढ़ बुलाई थी, बिजनौर। जी। तो आप जैसे इनको लेकर के आई हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं सब लोग, तो अभी पुलिस अभी क्या अभी आस-पास में कह रही है, बाद में बुला रही है, क्या कर रही है, या आपके किसी परिवार वाले को बुला रही है? अभी मेरे जेठ को बुलाया गया। अभी सर पहले तो स्टार्टिंग में जब हमने पहले नॉर्मल बात रखी, जो हमको आईओ बताया गया था, तो उन्होंने सीधा, वो खुद कुर्सी डाली है, वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, सुनते के साथ ही जैसे आप सारे ने बताया कि 4 साल से मेरे पति का अवैध संबंध है और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा वो 2 क्या वो 4 शादी कर सकते हैं, और कह रहे ये कोई केस नहीं होता, आप घर जाए, ये आपका घर का मैटर है। तब फिर थोड़ा हमने उन्हें बताया ना कि हम भीम आर्मी से हैं, तो थोड़ा सा उन पर थोड़ा दबाव बना, ऐसा कि सर के सामने उन्होंने हमें सॉरी बोला। कुल मिला के खुद एक मतलब पुलिस में जो एक ओहदे पे बैठे, कानून मंत्री में बैठे हैं, जो वो खुद कहते हैं कि मुस्लिम समाज के जो आदमी है वो 10 शादी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे आप लोग? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है पूरा हम लोग, तो हम इसका साथ देंगे, पूरा साथ देंगे, चाहे भैया कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि खर्चा पानी तो मिलना चाहिए। औलाद उसकी है तो वो खर्चा भी उठाएगा, शादी करी है उसे पूरा खर्चा मिलना चाहिए। हमारा संविधान हमें ये हक देता है, और पूरी हम जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो आप